तो आज शुरुआत करते हैं क्लास 11th की। देखिए क्लासेस हम कैसे लेंगे। क्लासेस में हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एनसीईआरटी के सभी एग्जांपल्स प्लस एनसीईआरटी में जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए पहले डिटेल में थ्योरी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे क्लास 11th में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम सीखते हैं डायमेंशंस। तो पहला टॉपिक हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, डायमेंशंस। कि डायमेंशंस होते क्या है। तो देखिए डायमेंशंस का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है कितने टाइम्स आती है, जो उनके नंबर्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल, उन्हीं को बोलेंगे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का मतलब है द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ fundamental quantity in a physical quantity is known as dimensions। उन्हीं को क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। मतलब क्या है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स आती है। सबसे बेसिक कौन सा, फिजिकल क्वांटिटी, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कितने बार आएंगी, उन्हीं के नंबर के रिपीटेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। तो सीख लेते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए सबसे पहले हमने सीखा फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जिन क्वांटिटीज को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। तो सीखना किसे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब which can be measured by any instrument is known as फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वे सभी क्वांटिटीज जिन्हें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे बात करें लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। फोर्स है, फोर्स का मेजरमेंट होगा न्यूटन में। वर्क है, वर्क का मेजरमेंट होगा जूल में। तो इन सभी क्वांटिटीज को हम मेजर कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके भी दो टाइप्स आते हैं, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटीज को बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है डेराइव क्वांटिटी। अब फंडामेंटल नाम से लग रहा है, फंडामेंटल जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करे, जो किसी और पर डिपेंड ना करे, वो कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल पर डिपेंड करे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डेराइव क्वांटिटीज। तो आज जो हमें जरूरत है डायमेंशन में हमारा मेन फोकस होने वाला है किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इन्हीं फंडामेंटल के बारे में सीखेंगे, क्या इनकी यूनिट्स होती हैं और कैसे डायमेंशन में इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए पहले यहां तक कंप्लीट करिए। तो स्टार्टिंग करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब एक टेबल हम बनाएंगे जिस टेबल में डिस्क्राइब होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस तरफ फंडामेंटल यूनिट्स, और इस तरफ हम लिखेंगे सभी की डायमेंशंस, कि क्या क्या डायमेंशंस। तो देखिए जो पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें याद रखनी है वो कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ। लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है ये होती है मीटर, और डायमेंशन को लिखना है, याद रखिए हमेशा एल। और हमेशा जो ब्रेसेस यूज करेंगे, ब्रेसेस कौन सा होगा, क्लोज ब्रैकेट। सेकंड क्वांटिटी है मास, थर्ड आती है टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो सातवीं क्वांटिटी है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम को हमें लिखना है कैपिटल एम। टाइम की यूनिट सेकेंड, कैपिटल। टेम्परेचर को लिखते हैं केल्विन में,
डायमेंशन में कैपिटल के से या फिर थीटा से भी हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, डायमेंशन होगी कैपिटल ए। इल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला, डायमेंशन है सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल और डायमेंशन है। तो ये सातों क्वांटिटीज मस्ट है जो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए, तब जाकर डायमेंशन के क्वेश्चन की आप स्टार्टिंग करेंगे। तो जल्दी पहले से नोट करिए, फिर सिखाते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशन। अब सीखते हैं अगले वाले पार्ट पे। अब सबसे पहला काम है आपका इन सातों क्वांटिटीज को प्रिपेयर करना। जैसे इन सातों को प्रिपेयर कर लिया, फिर बस हम 6 डायमेंशन और सीखेंगे जिनकी हेल्प से फिजिक्स में कोई फॉर्मूला आ जाए, कोई भी डायमेंशन आ जाए आप निकाल सकते हैं। अभी अगले 5 मिनट में हर एक डायमेंशन निकालना आप सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वांटिटी हमें याद रखनी है, जो मस्ट है याद करना, वेलोसिटी, या फिर कहीं पर आ जाए स्पीड। तो पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है एल, टाइम का टी। तो वेलोसिटी आ जाए, कहीं पर स्पीड आ जाए, डायमेंशन हमेशा कितनी होगी, एल टी माइनस वन। फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी ऊपर निकाला एल टी माइनस वन, टाइम का टी, तो एल टी माइनस टू। एक सेकेंड्स में है, सबसे पहले वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। फिर बात करें फोर्स की, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m, एक्सेलरेशन अभी निकाला एल टी माइनस टू। फिर बात करेंगे वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू कितनी है, एम एल टी माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, जब लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू। वर्क के साथ साथ में कोई भी एनर्जी आ जाए, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी है तो डायमेंशन हमेशा एम एल टू टी माइनस टू, याद रहेगा। फिर इसके बाद सीख लेते हैं प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, एक एल से एल कटेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब प्रेशर के साथ साथ में ए और भी बहुत सारी क्वांटिटी है, जैसे स्ट्रेस आ जाए। क्लास 11th में जब सेकेंड वॉल्यूम की स्टार्टिंग करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। वहां पे मिलेगा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कोई भी मॉडुलस वर्ड आ जाए, कौन सा मॉडुलस, तो डायमेंशन हमेशा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, याद हो जाएगा। साथ में सीख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। अब पता है मास की डायमेंशन एम, वॉल्यूम का एल की पावर थ्री, तो एम एल माइनस थ्री। तो डेंसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस थ्री। और एक लास्ट चार्ज। चार्ज तो पता ही है, क्यू इक्वल टू आई टी, आई का ए, टाइम का टी। अगर ये 7 डायमेंशन प्रिपेयर है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, याद रहेगा, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू, वर्क या कोई भी एनर्जी तो एम एल टू टी माइनस टू, प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, फिर डेंसिटी एम एल माइनस थ्री, और चार्ज का बन जाएगा ए टी। अगर इतनी डायमेंशन आपको प्रिपेयर है तो फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला आ जाए, डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, प्रिपेयर हो जाएगा। अब इन्हें पहले याद रखना है सभी को, फिर जाके क्वेश्चन करने हैं। तो हम मान के चलते हैं कि ये डायमेंशन आप याद कर लेंगे, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। अब कोई भी फॉर्मूला आपके सामने आ जाए, जैसे हमने कहा आपसे निकालिए इम्पल्स। अब इम्पल्स पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम का मल्टीपल। टाइम छोटा सा होता है डेल्टा टी, और फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, टाइम का टी। अब एम एल तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ टी माइनस टू है, यहाँ पे वन, तो माइनस टू में जब वन ऐड होगा तो टी माइनस वन। इसका मतलब इम्पल्स की डायमेंशन कितनी, एम एल टी माइनस वन। अब कोई भी फॉर्मूला जो आपके दिमाग में या बुक में दिखे, किसी की भी निकाल सकते हैं। जैसे हम बात कर ले सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये फॉर्मूला लिखा है तो हमें फोर्स पता है, क्या डायमेंशन है, एम एल टी माइनस टू, लेंथ का कितना एल,
कट जाएगा mt-2। समझ में आया? अगला कोई भी फॉर्मूला जो आपके दिमाग में है, बुक से कोई भी फॉर्मूला लिखिए। जैसे हमने लिख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स का F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आपसे पूछा है जी की डायमेंशन, जी की डायमेंशन कितनी आएगी? तो कुछ नहीं, जो पूछा उससे पहले लेफ्ट साइड लिखिए, जी को इधर भेजा तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एफ आर स्क्वायर, नीचे m1 इंटू m2। अब फोर्स की डायमेंशन mlt-2, आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एल, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, m1 इंटू m2 मास का मल्टीप्लाई तो m इंटू m से m एक कट जाएगा, m जाएगा ऊपर तो m-1, एल स्क्वायर में एल का मल्टीप्लाई एल क्यूब टी की पावर। तो देखिए तुरंत फॉर्मूला मिल जाएगा, बट फॉर्मूला दिया है डायमेंशन निकाल लेंगे और फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब आते हैं अगले पे, कोई भी डायमेंशन एक पूछी जाती है, बहुत पूछ लेगा आपसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या आएगी? तो पहले इसका फॉर्मूला लिखा, अभी आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला F इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी, और फिजिक्स में इसे बोलते हैं स्टोक्स लॉ। क्या नाम है? स्टोक्स लॉ। तो हमें ईटा निकालना है, ईटा को इधर भेजा F 6 पाई आरबी। फोर्स की डायमेंशन mlt-2, 6 पाई ई कांस्टेंट है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं, आर एल वेलोसिटी का lt-1, एक एल से एल खत्म, एल ऊपर जाएगा l-1 t-, कोई भी फॉर्मूला आ जाए अब आसानी से निकल जाएगा, नोट कर लेंगे।